आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब करने का फैसला। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, वजीर आजम ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने की समरी सदर को इरसाल कर दी। जराये के मुताबिक कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल हो सकता है। 11 जून को इकनॉमिक सर्वे जारी किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की पोजीशन में। इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की फतह का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। नून लीग ने हिमायत की तो आसानी से हुकूमत बनेगी, वरना आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाना होगा। 5 आज़ाद उम्मीदवारों की फतह का ऐलान किया जा चुका। 6 नशिस्तों के नताइज रोके गए। कलअदम एक्शन कमेटी के शौकत मीर और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर तहकीकात होंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। महकमा दाखिला का पुलिस को चालान अदालत में पेश करने का हुक्म। कलअदम तंजीम के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1-1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। शौकत मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान और सरदार अमान शामिल। मुजफ्फराबाद में कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद। इब्तदाई तहकीकात में मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आया। एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा बरामद। हसास तंसीबात के नक्शे और हमलों के मुबैना मंसूबे भी मिले। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। हुकूमत ने मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालिबात पर अमल किया। कानून साजी करना कश्मीरियों का हक है। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। एक बहुत अच्छे मुआहिदे के आखिरी मराहिल में है। लगता है ईरान मुआहिदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। हतमी मुआहिदे तक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। 2 हफ्तों में ईरान पर अपनी मुकम्मल फतह का ऐलान करेंगे। फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से कम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। लबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान का लबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 4 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में 6 से 10 घंटे की बिजली बंदिश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हीट वेव। शदीद गर्मी की लहर से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। हीट वेव 12 जून तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 13 जून से बारिश की पेशगोई। रवा मानसून में मुल्क के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। शिमाली पंजाब और मगरबी गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ग्लेशियर्स और झीलों के फटने से सैलाब की वार्निंग। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली और बाग में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां रहे। कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं।
कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रुकन फैसल गिलानी और कारकुनान का तंजीम से अलहदगी का ऐलान। कहा अवामी मफाद के लिए कमेटी का हिस्सा बने थे, कमेटी वाले अपने असल रास्ते से भटक गए हैं। मासूम शहरियों के खून से होली खेली जा रही है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। कराची में मनशियात फरोश मुलजिमा से राबते का इल्जाम, बरतरफ अहलकारों से तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा को कानूनी कार्रवाई में सहूलत फराहम करने की तस्दीक हो गई। एक अहलकार ने व्हाट्सएप पर राबता करके मनशियात हासिल की थी। DGFIA ने कहा गैर कानूनी सरहद पार करना और यूरोप निकल जाना मसला बना हुआ है। लोग साउथ अफ्रीका, स्पेन और मुख्तलिफ जज़ाइर जा रहे हैं। विजिट वीज़े पर जाने वाले को किसी चीज़ का पता नहीं होता। इक़दामात से बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की बेदखली में कमी आई। 12 जून तक नया सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों ने विफाक को इजाफी शेयर देने पर आमादगी का इजहार कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का दावा, कहा 12 से 1700 अरब रुपए का मामला तय पा गया। NFC पर कोई मसला नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा हुकूमत और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, हमारी क़यादत ने कोई मुतालबात नहीं रखे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन करे, लेकिन कोई वजारत ना ले। अपोजिशन का किरदार अदा करना ज्यादा बेहतर होगा। नून लीग को बड़ी शिकस्त होने का तासुर दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी 10 और नून लीग 8 के नंबर्स पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम हमसे बहुत पहले शुरू की। बढ़ती महंगाई ने भी नून लीग की मकबूलियत पर असर डाला। सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग हुकूमती मॉडल तय करेगी। वज़ीर आला नामजद करने का इख्तियार बिलावल भुट्टो के पास है। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने 6 हलकों के नताइज रोक लिए। दयामिर, स्कर्दू और इस्तोर के हलके शामिल। मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। रीपोलिंग के नताइज आने तक हलकों के हतमी नताइज जारी नहीं होंगे। GBA 14 के भी 15 पोलिंग स्टेशंस की रीकाउंटिंग की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज ने कहा कामयाब इलेक्शन पर अवाम और इंतजामिया के मशकूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 17 में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को इरसाल। RO की रिपोर्ट के मुताबिक 6 पोलिंग स्टेशंस पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोलकर बैलेट बॉक्सेस और इंतखाबी मवाद छीन लिया। बाज़ मकामात पर पोलिंग अमले को हिरासा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2 पोलिंग स्टेशंस का इंतखाबी अमला ताहाल लापता है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड और फॉर्म 45 RO ऑफिस तक नहीं पहुँच सका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाद की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। तरबियत, टेक्नोलॉजी और इस्तेदाद कार बढ़ाने के शोबों में मजीद ताउन में दिलचस्पी का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का राबता। सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा यरगमालियों की फलाह बहबूद और जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग हाइब्रिड बीजों के फ़रोग़ की हिदायत। कहा कपास की पैदावार में इजाफे के लिए सूबा जामे मंसूबे पेश करें। कॉटन बोर्ड का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर से आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा ज़राई शोबा माशी बहाली में इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा। आटे की मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया कि सिंध से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने की कोई शिकायत सामने नहीं आई। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फ़र्ज़ ज़रूर अदा करेगा। सिंध हुकूमत का इरसा की जानिब से सिंध के पानी में कटौती पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा सिंध को फसलों के लिए पानी की शदीद किल्लत का सामना है। किसानों को जायज़ हिस्से से महरूम रखना नाइंसाफ़ी है। पानी की किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, बजट में आवाम को रिलीफ ना मिला तो हड़ताल करेंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें 3 साल के लिए मुस्तहकम की जाएं। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सी पैक तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। दुनिया में पाकिस्तान चीन दोस्ती जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म को सख्त वार्निंग। कहा, ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तो हो सकता है इसराइल को अकेले लड़ना पड़े। नेतन्याहू के लिए बेहतर होगा कि मोहतात रहें, वरना बहुत जल्द जंग में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, इसराइल और अमेरिका के बहुत से मुश्तरका मफादात हैं, लेकिन बाज़ मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमेरिकी गनशिप हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक वाज़ेह नहीं हो सका हादसा कैसे पेश आया। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1376 पॉइंट्स का इजाफा। 1,70,330 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 2,830 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,55,063 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,89,534 रुपए का हो गया। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी कराची में सहूलत डेस्क कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सब्जी मंडी में 1 विंडो सहूलत डेस्क कायम किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में डिजिटाइजेशन के विजन पर अमल पैरा हैं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख शहरी हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं। फ्री टेस्ट होने के बावजूद लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। मुल्क में 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे शुगर के मरीज हैं। बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं, हर गली में अस्पताल बना दें फिर भी कम होंगे। लाहौर में शहरी पर 20,88,000 रुपए के वाजिबुल अदा चालान निकल आए। शहरी के नाम पर 421 गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। इस्लामाबाद की रावल झील में नायाब फ्लेमिंगो का शिकार। 12 से 13 आबी परिंदे हलाक। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप इंतजामिया की H-1B वीजा पॉलिसी गैर कानूनी करार। अमेरिका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुना दिया। सदर ट्रंप ने H-1B वीजा की दरखास्त पर $1 लाख फीस की शर्त आयद की थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर चेयर लिफ्ट लगेगी। केबल कार और जिप लाइन भी नस्ब करने का फैसला। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेंडर जारी कर दिया। टर्मिनल बिल्डिंग से कार पार्किंग तक सहूलत दस्तयाब होगी।